नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। कुछ देर पहले आपको आगाह किया था कि इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी दी गई है और अभी इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आज की जो समाअत जारी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये अहकामात दिए गए थे इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसे कलअदम करार देकर दोबारा उसे बहाल किया जाए। और अब तमाम प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। समाअत जैसे ही ख़त्म हुई फौरी तौर पर हंगामी तौर पर एक इजलास तलब किया गया था और अभी इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आतिफ, बताइए, इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा इस बारे में? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अब जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद कर लिया गया है। पोलिंग जो है वो 8 फरवरी को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर के दौरान जमा करा सकेंगे। जो उम्मीदवारान की फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को अवेजा की जाएगी। जो स्क्रूटनी है 24 से 30 दिसंबर तक जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। जो अपीलें हैं वो 3 जनवरी जो है उसको दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों के खिलाफ जो अपीलों पर समातें हैं और जो ट्रिब्यूनल है वो 10 जनवरी जो है उसको फैसला करेंगे। जो पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट है वो भी 11 जनवरी को जो है वो अवेजा की जाएगी। जो कागजात नामजदगी की विड्रॉवल है, वापसी का है, वो 12 जनवरी को की जा सकेगी। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल जो है उम्मीदवारों को वो 13 जनवरी को जो है वो किया जाएगा। और इसी तरह पोलिंग जो है वो 8 फरवरी को जो है होगी। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इस वक्त तकमील भी की गई है। आतिफ, इस बारे में ये बताइएगा कि अभी जो एतराज़ात होंगे वो दायर करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसमें कितना वक्त दरकार होगा और उसकी हतमी तारीख क्या होगी? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एतराज़ात हैं वो दायर करने के लिए 3 जनवरी जो है वो रखी गई है। और जो उन एतराज़ात पर समाअत होगी और उन पर जो है 10 जनवरी तक जो है वो ट्रिब्यूनल जो है उन कागजात नामजदगी या उम्मीदवारों पर एतराज़ात पर समाअत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ, इस बारे में आप आगाह कर रहे थे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। अब जो आगे का प्रोसीजर है वो अपने जो भी प्रोसेस है उसके मुताबिक ही होगा। 3 जनवरी तक एतराज़ात जो हैं वो दायर किए जा सकेंगे और फिर 10 जनवरी की तारीख वो तारीख होगी जो कि हतमी तौर पर जो तमाम लिस्टें हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो फाइनल की जाएंगी। और उसके बाद कागजात नामजदगी का प्रोसीजर शुरू होगा। फिर जो उम्मीदवार होंगे, तमाम उम्मीदवारान जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनकी जो है उनके जो तमाम कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी और फिर फाइनली 8 फरवरी की तारीख को पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आतिफ भट्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। आतिफ, बताइएगा, इस हवाले से जो दीगर मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन का जो होमवर्क है, सिक्योरिटी के मामलात हैं और बहुत से मामलात होते हैं, और उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, वो तैयारियां कैसी चल रही हैं इलेक्शन कमीशन के? जी, इलेक्शन कमीशन की जो आम इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया है और ये भी वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी रूटीन के मुताबिक और तैयारियों के मुताबिक जो है वो अपना काम जारी रखे हुए था। जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया और उनका काम जो है वो मुतासर हुआ है, अब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्मनामा आया और जो आरओज़ मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन था और वो भी अब वापस हो चुका है। जो उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल करने से कबल आरओज़ और डीआरओज़ की जो ट्रेनिंग है वो भी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जो सिक्योरिटी के मामला आएंगे उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये प्लान कर लिया गया है कि अगले हफ्ते सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है वो अहम इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस इदारों, पुलिस, चारों चीफ सेक्रेटरीज, चारों आईजीज जो है उनको बुलाकर सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की जाएगी। ताहम इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है
वो भरपूर तौर पर तैयार है आम इंतखाबात के इनाकात के लिए। सिक्योरिटी के हवाले से जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल नहीं है, वो भी अगले हफ्ते दूर हो जाएगा। आप यही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते सिक्योरिटी प्लान बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया जाएगा? जी, इस हवाले से पहले ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ारत दाखिला को एक खत लिखा गया था, जिसमें उनको ये बताया गया था कि जो चारों सूबों में जो पुलिस की तकर्री है, पुलिस एहलकारों की, वो कितनी उनके पास मौजूद है, कितनी ज़रूरत है और कितनी किल्लत है, और इस हवाले से उस जगह पर पाक फौज की तैनाती के हवाले से कहा गया था कि उस जगह पर पाक फौज जो है वो तैनात की जाएगी और किल्लत जो है उसको दूर किया जाएगा जो पुलिस एहलकारों की है। और इस हवाले से ही ये मीटिंग जो है वो कॉल की जाएगी आइंदा हफ्ते, जिसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे जो पाक फौज की तैनाती, रेंजर्स, एफसी की जो तैनाती है, उस हवाले से उनसे मीटिंग में ब्रीफिंग ली जाएगी और पाक फौज की तैनाती जो है पोलिंग स्टेशन पर उसकी तकर्री को यकीनी बनाने के हवाले से ब्रीफिंग ली जाएगी। अच्छा, ये बताएगा कि कैंपेन के इख्तिताम के हवाले से क्या डिटेल्स दी गई हैं इस स्केड्यूल में? कब कैंपेनिंग डे का लास्ट टाइम होगा, लास्ट डे होगा? जी, पोलिंग डे से 48 घंटे कबल जो है वो जो किसी भी इंतखाबी मुहिम पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो जाती है और खिलाफ वर्जी की सूरत में उसके लिए जज़ा सज़ा भी जो है वो कानून में मुकर्रर की गई है। तमाम उम्मीदवारों को ये हदायत की गई है कि वो पोलिंग डे से 48 घंटे कबल जो है वो अपने जो ये तमाम प्रोसेस है, इंतखाबी मुहिम है, उसको मुकम्मल कर लें। 48 घंटे पहले अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता एक हिदायतनामा भी जारी करेगा। जी, अच्छा, ये बताएगा कि स्केड्यूल के साथ साथ एक हिदायतनामा भी आता है जिसके अंदर डिटेल्स दर्ज होती हैं कि जो भी उम्मीदवार है वो हल्के में इतने जलसे जुलूस कर सकता है, इस तरह की मीटिंग्स कर सकता है, और साथ ही साथ जो उसके ऊपर लागत आती है कैंपेन के दौरान उससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर सकता, उसका भी हिसाब किताब देना होता है। इसके लिए मॉनिटरिंग अफसरान को भी तैनात किया जाता है। इस हवाले से भी कोई डिटेल शेयर की गई है इसके साथ? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सियासी जमातें हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके लिए ज़ाब्ता अखलाक जो है वो पहले ही तैयार किया जा चुका है, जो कि बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो अपना प्लान था उसके मुताबिक जैसे ही प्रोग्राम शेड्यूल जारी होना था तो उसके साथ ही सियासी जमातों का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो जारी किया जाना था। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसले के बाद सूरत थोड़ी सी तब्दील हुई तो उसके बाद अब इम्कान है कि जल्द इलेक्शन कमीशन जो है सियासी जमातों और पोलिंग एजेंट्स का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो जारी कर देगा इलेक्शन से मुतल्लिक। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमें तफसीलात से